हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल उसका प्रीवियस ईयर पेपर। ये होगा हमारा 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 का जो हमारा जो पेपर हुआ है उसका हम मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसके पहले हमने 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एसएससीजीडी आने वाला एग्जाम है और इसका फॉर्म भी फिल हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द जाकर फॉर्म फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आगे चलते हैं और हम इसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला सोनल और अर्जुन मिलकर कार्य को 57 दिन में करते हैं। कहने का मतलब सोनल प्लस अर्जुन, अर्जुन इस काम को मिलकर 57 दिन में करते हैं। आगे बोला अर्जुन और रोहन, अर्जुन प्लस रोहन इस कार्य को 38 दिन में करते हैं। रोहन और सोनल रोहन और सोनल इस कार्य को 38 दिन में करते हैं, तो वो सभी मिलकर मतलब सोनल अर्जुन और रोहन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 57 38 38 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 57 इंटू 38 ही होगा। अब यहाँ पे हम गुना करके समय को क्यों बर्बाद करें, है ना। तो यहाँ पे गुना क्यों करें, तो तीनों का जो एलसीएम लेगा वो 57 इंटू 38 होगा। तो ये 57 से कट जाएगा तो बचेगा 38, ये 38 से कट जाएगा तो ये बचेगा 57 और ये बचेगा हमारा 57। तो बोला तीनों मिलकर, है ना। तो टोटल वर्क हमारा जो हो गया 57 इंटू 38 और तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितने बार ऐड हो जाएगा, सब दो दो बार हो जाएगा। सोहन प्लस अर्जुन प्लस रोहन। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, 50 50 114 और 38 हमारा हो जाएगा 152। 100 हमारा क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये सब दूना 14 एक अच्छो 76, तो यहाँ 76 से भागा देंगे। अब ये काटेंगे दो मर्त में और 57 को 2 से भागा देंगे तो 28.5 डेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो हम पुल की जो लंबाई है उसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो देखिए ये 60 किलोमीटर है, यहाँ मीटर में है तो सब इसे बदल लेते हैं। तो 5/18 छोतिया और छो देंगे तो 10 पचे 50/3 मीटर पर सेकंड निकल गया। तो आप जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड हमारा कितने का दे रहा है, 50/3 मीटर पर, और डिस्टेंस हो गया पूरा 120 रेलगाड़ी का और प्लेटफॉर्म का या पुल का हम मान लिए थे x। ये पूरा और कितना समय लगता है, तो 18 सेकंड। ये छोटिया 18 छोमत में और छो पचे 30, तो ये आ जाएगा हमारा 300 प्लस 120x। तो x यहाँ प्लस में इधर आके हो जाएगा 100 माइनस, 120 को माइनस कर देंगे तो x का मान हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा 180। इसका मतलब जो पुल की लंबाई थी वो हमारा 180। ऑप्शन नंबर ए। काफी आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन है। बोला कि एक टेबल फैन को 2827 रुपये 6 पैसा में बेचने पर और इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। मतलब इस पे होने वाली हानि से ये क्या है, 14% अधिक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सीपी को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीपी को हम एक्स मान लेते हैं। तो प्रश्न से देखेंगे कि ये बेचने पर होने वाला लाभ। तो ऐसा करते हैं कि 2827.06 में से हम सीपी को घटा देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ होने वाली हानि, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा हानि क्या है, 14%। इससे ये अधिक है तो इसमें 14% की वृद्धि कर देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 14% का वृद्धि, ठीक है ना। अब यहीं से हमें हल करना है। तो ये 100 भागा में है, उधर चल जाएगा गुना में। तो ये हमारा हो जाएगा 282,706 माइनस 100x, और ये हो जाएगा 114x माइनस 23, और 23 30 22 30 को 14 से गुना करेंगे 114 से, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 254220। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 214x बराबर, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जुड़ के हमारा हो जाएगा 536926। और यहाँ से हम काटेंगे तो x का मान जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा
2509 क्या आ जाएगा 2509। तो हमसे क्या पूछा कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया, कितना निकल गया 2509। अब इस पे 14% की लाभ, तो 114/100 अब यहाँ से गुना करके काट देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2860.26। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोला है कि एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की जाती है। कहने का मतलब अगर मार्क प्राइस हमारा 100 है तो उस पे हम क्या करेंगे कि 30% की छूट देंगे। तो यह सेलिंग हमारा होगा कितना 70 में, मतलब हर एक कपड़े पर, कहने का मतलब हर एक शर्ट पर 30 रुपया की क्या मिलती है, छूट मिलती है। रिवान जो है छूट 810 रुपया बचाना चाहता है। वो कितना चाहता है कि वो 810 रुपया छूट बचावे, है ना। तो हर एक शर्ट पर 30 रुपया छूट बचता है, वो इस तरह से 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदना चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 540 है। तो हर एक शर्ट की कीमत 540 है और उस पर 30% की छूट दे रहा है। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो चढ़ती है 12 का 2, हाथ में एक, पंती 15, 116, 162 रुपया। हर एक शर्ट पर 162 रुपये की छूट होती है। तो बताइए कितना शर्ट लेगा कि इसको 810 रुपये की छूट होगी। तो अगर इसे हम 5 से गुना करेंगे, 15 10 हाथ में 16 25 81, तो 810 लेने के लिए इसे कितना सूट लेना पड़ेगा, 5 सूट। तो 5 शर्ट लेने पर ये इसको इतना फायदा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो गया था ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 12% लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन 15% कम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपको एक तरफ लिखना होगा सीपी और एक तरफ लिखना होगा एसपी। ये 12% लाभ कमाना चाहता है, कहने का मतलब कोई वस्तु 100 का है और 12% लाभ कमा के वो 112 में बेचना चाहता है, और वास्तविक में वो वजन का 15% कम 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 तौलता है ना। तो कहने का मतलब ये पैसा तो ले लेता है उससे 1000 ग्राम का, मतलब 1 केजी को हम लेकर चलते हैं 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो वो तो सेव एसपी करता है, 1000 ग्राम का पैसा ले लेता है, लेकिन वो 15 ग्राम कम तोलता है, 15% कम तोलता है। तो 1000 का 15% हमारा हो जाएगा 150, तो 150 कम तोलता है, इसका मतलब देता कितना है वो 850 ग्राम देता है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी, तो टोटल हो जाएगा 8 5 पर 3 शून्य, इधर हो जाएगा 112 पर 3 शून्य। अब यहाँ से देखते हैं कितना का फायदा हुआ, ठीक है ना। तो फायदा क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 12,000, 1,12,000 में 85,000 को हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 10 25 26 27, 27,000 का मुनाफा हुआ कितने पर, 85,000 पे। तो 100 पे कितना, अब दो शून्य से भाई दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो फाइनली 2700 पर हमारा आ गया 85, और इसे ही काटेंगे तो कट कर हमारा आ जाएगा 31.76, 31.76% आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। काफी आसान क्वेश्चन बोला, 10 मीटर और 5 मीटर बीमाएं वाले कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी खंबे की लंबाई। तो सबसे लंबी किसी कमरे में, इस तरह का अगर कोई कमरा हो तो उसमें सबसे लंबी रखने वाली बिकर नहीं बनती, क्या बनती है, बिकर। तो हमारा बिकर ने पूछा, क्या पूछ लिया है, बिकर ने पूछा। तो हम जानते हैं अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई 10 का स्क्वायर हमारा 100 प्लस फिर चौड़ाई 10 का स्क्वायर 100 और 5 का 25, ये क्या हो जाएगा हमारा रूट में। तो 225 कितना हो जाएगा 225, और 225 किसका होता है भाई साहब, 15 का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 15 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछा है, काफी आसान क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है 7। बोला है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका एचसीएफ और एलसीएम 8 और 4 है। कहने का मतलब हमारा एचसीएफ हमारा 8 है और एलसीएम हमारा 40 है। तो वो संख्या होता है एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम ही होता है वो संख्या। तो 8 गुना 40 करेंगे, 8 चक 32, 320 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये काफी आसान था, बच्चों वाली क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भड़कदार क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ये डेंजरस नहीं है भाई, ये तो काफी आसान है। जॉन ने एक बैंक में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली
और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होना है, मतलब ब्याज जो लगेगा चक्रवृद्धि के रूप में। यदि 4 वर्ष के अंत में वो इतना रुपया मतलब इतना मिश्र धन जमा किया, तो बताइए वो कितना मूल्य लिया होगा। तो देखिए 10%, तो 10% का मान याद कीजिएगा 1/10 होता है, मतलब 10 से वो 11 हो गया, 10 से वो 11 हो गया, 10 से वो 11 हो गया और 10 से वो 11, क्योंकि वो कितने का है, 4 साल का। तो ये गुना करेंगे तो 1 2 3 4, ऐसे गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 121 और इतना का हो जाएगा 121। तो 121 गुना 121, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 का, 41 हाथ में 4, 21 21 दुना 42 4 46, 146। तो देखिए 146 हमारा दिखा रहा है 2191.50। तो ये इससे 1.5 गुना है, कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो इसमें भी हम 1.5 गुना करेंगे तब 15, 1.5, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो ये 15 पर हो जाएगा 3 शून्य मतलब 15,000। तो मूलधन जो उसका था वो 3,000 था। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो हो जाएगा 4 6 4 1, पर हमसे मूलधन ही पूछा, कितना राशि उधार लिया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार मैदान ए और बी एक ही बिंदु से एक समान समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, तो वो कितने तो समान दिशा में दौड़ते हुए हुए आरंभ बिंदु पर पहले बार कितने समय के बाद मिलेगा, मतलब सेम पॉइंट पर। तो देखिए पहला जो हमारा ए है वो 400 मीटर की दूरी दौड़ता है 10 मीटर पर सेकंड की, तो ये हमारा हो जाएगा कितना समय लगेगा, 40 सेकंड। ये कितना लगेगा, 40 सेकंड। उसी तरह से हम बी का देखेंगे तो ये 400 मीटर की दूरी 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, तो 16 का 32, 16 ये हो जाएगा कितना, मतलब लगभग हमारा कट जाएगा। तो 16 दूना 32, 2 8 16 25 80 5, 25 मीटर 25 सेकंड। तो कितने समय के बाद मिलेगा, तो इन दोनों को हमें सिंपल क्या ले लेना था, एलसीएम लेना था। तो 40 और 25 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 200। तो 200 सेकंड के बाद ये आपस में फिर से मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ऊपर है और ये है कि यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इतना दिया है, कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी हमारा 5:6 और बी 6:7 है, तो ऑल ओवर 5:6:7 है। तो हमसे पूछा ए बी, तब 6:5 11 अनुपात बी सी, 7:13 अनुपात सी है, तो 7:5 12, तो 11 13 12 ऑप्शन नंबर। ये तो घटिया क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, बस आप बनाइए और रिजल्ट ले जाइए। एक डीलर अपना माल पर क्रमशः 15% अधिक अंकित करता है। तो आप जानते हैं एक होता है सीपी, एसपी और एक हमारा मार्क प्राइस। अगर सीपी हमारा 100 है तो 15% अधिक अंकित करता है तो 115 रुपये अंकित करता है, और वो 20 रुपये की छूट देता है। तो यहाँ से 20 रुपये का छूट तो आप दिखा लीजिएगा, 115 में 20 का छूट देता है, इसका मतलब देता है वो 80 में। अब एक शून्य से एक शून्य, ये कटेगा 4, ये कटेगा 5, ये हो जाएगा 23। तो 23 चक होता है 92। तो बोला कि कितना प्रतिशत हानि, तो 100 में खरीदा, हाँ 100 का सीपी है, 92 में बेचा, तो 8 रुपया का हानि कितने, 100 पर। तो 100 पर कितना, तो 8% की हानि। फाइनली निकल जाएगा 8% का लॉस, ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, देखना है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना है, आप जानते हैं, और उसका आधार का व्यास व्यास दिया हुआ है 16, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 8 मीटर। तो इसका गहराई मतलब ऊंचाई पूछा, तो आप जानते हैं बेलन का आयतन वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया है 5632 बराबर पाई का मान 22/7 आर, 8 × 8 × एच। यहाँ से काटेंगे 8 सते 56 और 8 चक 32, फिर 8 से काटेंगे 8 अठी 64 और 8 अठी 64, ये 22 चक तो 7 चक 28, तो एच बराबर 7 चक 28। 28 मीटर, कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर पहला ही था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 इसका इंग्लिश में है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या बोला, बोला है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 50 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ से 15 गुना है। कहने का मतलब हमारा जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 15 गुना है। एचसीएफ का क्या है, 15 गुना है। तो एलसीएम जो एचसीएफ से 15 गुना ज्यादा है। और आगे पूछा कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज टू 112, 112 है ना, मतलब एलसीएम प्लस
HCF जो हमारा है वो 112 है, ठीक है ना। तो वही पूछा कि वन ऑफ द नंबर 49, उनमें से एक नंबर 49 है। एक नंबर क्या है 49, यहाँ पे थोड़ा सा इरर है, यहाँ 49 नहीं होना चाहिए, यहाँ हमारा होना चाहिए एक संख्या उनमें से 49 नहीं 35। क्वेश्चन में क्योंकि हिंदी वाले में जब हम बनाए थे तो यहाँ 49 नहीं था 35 था। क्या था 35 था। पर 35 के अनुसार हमारा आंसर 21 आता था, तो यहाँ 49 है, तो 49 को ही लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों लेके चलेंगे। अगर हम यहाँ पर से संख्या को हम 49 लेके चलेंगे तो आंसर हमारा 15 आएगा, और अगर हम 35 को लेकर चलेंगे तो आंसर हमारा 21 आएगा। तो अब 49 को ही लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उनमें से एक संख्या हमारा फर्स्ट डिजिट अगर 49 है, अगर ए 49 है तो हमसे बोला कि दूसरा नंबर क्या है। तो एक संख्या तो हमारा 49 ही लेकर चलते हैं, इसे हटाइए 49 है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा दूसरी संख्या, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, देखिए एलसीएम हमारा 15 एचसीएफ है, एलसीएम को हम लिख सकते हैं 15 एचसीएफ और प्लस एक एचसीएफ, तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 16 एचसीएफ बराबर 112। तो 16 सत्ते 72 से एचसीएफ बराबर हमारा हो गया 7, ठीक है ना। तो जब एचसीएफ 7 हो गया तो एलसीएम हमारा 15 सत्ते 75 से, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 105, 15 सत्ते 75 से। तो हमें एलसीएम का मान रखना है 105 गुने एचसीएफ का मान रखना 7 बराबर पहली संख्या हमारा 49 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो 7 सत्ते 49 और 7 से काटेंगे तो 15 सत्ते 75 से, तो बी बराबर आ जाएगा 15। बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15। लेकिन अगर हम इसी 35 को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 35। तो 35 से 7 पचे 35 और 5 से काटते तो 21 पचे 75 से, तो यहाँ से 21 भी आता। तो ये संख्या हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 है कि एक बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन 80 से 64 केजी हो गया, तो घटा कितना 80 से 64 घट गया, तो इधर घट गया 6 और 10 16 की कमी हुआ कितना 80 पर, तो कितना कमी हो गया, तो 16 5 80, 5 से 20%। तो 20% की कमी होगी। इतना घटिया क्वेश्चन है, इसे बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये देखते के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा 16 पूछा है, वो भी कि कोई संख्या 350 है उसमें 20% की वृद्धि, तो 20% होता है 1/5, तो 5 में 1 की वृद्धि तो 6/5 हो गया, प्लस 25% की कमी होगी तो 25% होता है 1/4, तो 4 में 1 की कमी तो 3/4। अब इसे काट देंगे, है ना। तो 5 से काटेंगे 7 पचे 35, अब ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35, तो 35 नमा 315। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था भाई जी। अगला क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन 16, बोला 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89, मतलब 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, तो टोटल हमारा प्रोडक्ट इतना हो गया। उनमें से एक वस्तु 35, तो शेष 9 वस्तु का, तो एक 35 को हटा देंगे, तो 35 को हटा दिए तो शेष 9 वस्तु का औसत क्या होगा, तो 89 इंटू 890 माइनस 35 करेंगे और अपन 9, तो 890 में से 35 आएगा। तो आप जानते हैं कि 10 में से 5 गया तो 5 बटा, और ये पैसा दे दिया, 8 में से 3 गया तो 5 और बटा 885 अपन 9, तो 9 नमा 81 ये हो जाएगा, और ये 81 बचा 4 9 बचे 45 तो 95। तो ऑप्शन नंबर 3 इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को एकदम देखें और कर दें। अगला क्वेश्चन यही एक थोड़ा सा टेंशन वाली क्वेश्चन हमारे इस पूरे मैथ में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा है, बोला है कि एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% ब्याज वर्ष की दर से निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कहने का मतलब सी आई एंड एस आई का डिफरेंट हमारा 228 रुपया। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले निकालना है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सी आई जो है हाफ ईयरली लग रहा है और एस आई फुल है, तो हम यहाँ से सबसे पहले एस आई निकाल लेते हैं। तो मूलधन इंटू दर हमारा 8 वर्ष समय, तीन दून दो एकम तीन, 3/2 इंटू 100। तो ये काटेंगे, ये कटेगा 4 मरतबे, ये 4 से काटेंगे 25, ठीक है ना। तो एस आई जो हमारा निकल जाता है वो हो जाता है 3p/25, ये याद रखेंगे। अब हमें हमारा चाहिए सी आई। तो देखिए रेट हमारा अर्धवार्षिक लगेगा तो आर हमारा हो जाएगा 4%, और टाइम हमारा जो 1.5 है तो वो डबल हो जाएगा 3 ईयर, है ना। टाइम हो जाएगा 3 ईयर, तो 4% हमारा होता है
1/25, तो 25 से हमारा हो जाएगा 26, ये 25 से हो जाएगा हमारा 26, 25 से हो जाएगा हमारा 26 और ये 25 से हो जाएगा हमारा 26। तो 25 × 25 625 और 625। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो 3 साल का, या ऐसे ना करके हम ये काम कर सकते हैं, इतना ना करके हम सीधे फॉर्मूले पे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले पे करना थोड़ा सा आसान होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि सी आई बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 पर पावर जितना हो, और उसमें से मूलधन को घटा देंगे। तो मूलधन तो हम जानते ही नहीं है भाई, तो पी इंटू और आर है 4%, तो 104, 104 अपन 100, तो 104 अपन 100 करेंगे और टाइम कितने बार, 3 बार, 3 बार, तो 104 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 26/25, और कितने बार, 3 बार, 26/25, और 26/25 माइनस पी। अब इसी चीज को हल करने पर हमारा आ जाएगा नीचे 25, 25, 25 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15/625, 15/625, और ये घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 1951 पी। तो ये हमारा हो जाएगा सी आई। अब दोनों का अंतर देख लेंगे, तो यहाँ पर से ऐसे कर देते हैं, तो 1951/15/625 माइनस 3p/25 बराबर 228, और यहीं पर हल करने के बाद हमारा p का मान फाइनली 46875 आ जाएगा। अब इतना काम आप घर में बैठे कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हल करना है एग्जाम में, तो ये तो टाइम लेगा ही ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15/625, अब ये हो जाएगा 1951 पी, इसमें से 6 और 625 दिया तो 1875 हो जाएगा पी। अब इतना घटाएंगे, इसको भागा को उधर भेजेंगे, फिर पी का मान हमारा लगभग कट छट कर इतना ही आएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, ये तो क्रिटिकल है, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। क्वेश्चन आसान है पर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इजी है। बोला है कि 7 5 3 का चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात होगा 5/3 अपॉन, मतलब तृतीय गुणे तृतीय बटा फर्स्ट रेशियो, और तृतीय अनुपात तो 7/3 अनुपात का 13 × x, तो ये हो जाएगा 13 × 13 अपॉन नीचे 7, 7 से 7 तो 15 या 15/13 × 13 1/9, तो 15/1/9 ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन था भाई जी। आगे बढ़ते हैं, अगला तो इतना आसान क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, इससे दो क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का दो क्वेश्चन आ चुका है भाई। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। बोला है कि ए और बी एक काम को अलग अलग, ए करता है हमारा 10 दिन में, बी करता है हमारा 15 दिन में, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका 2। बोला बी अकेले 3 दिन तक काज करता है, तो बी अकेले 3 दिन तक काज करेगा 2 के एफिशिएंसी से, तो 6 काज कर देगा। तो टोटल काम 30 है, उसमें से 6 कर दिया तो बचा हमारे पास 24 काम। तो बोला ये अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो एक एफिशिएंसी 3 है, तो 8 या 24 मतलब वो 8 दिन में पूरा कर देगा। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हमारा 20। एक बस स्टेशन पी से क्यू तक की दूरी हमारा, पी से क्यू तक निश्चित दूरी है, जो कि जाता है 70 से जाता है और 90 से वापस आता है, तो औसत चाप। तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला था 2x/अपॉन x+y, ये याद रखिएगा है ना, जाने आने का है ना। तो 2 × x × y, तो सतनमा 63 ओपन x/y, 14 15 16 160, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, 2 से कटेगा 8, तो हमारा हो जाएगा 63/8, और 63/8 को काटेंगे तो 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56 लगभग 78.75 किलोमीटर पर घंटा, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर 2। तो आज का जो हमारा था वो पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो लास्ट तक बने हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप अपना क्वेरी को भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।